डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी का सम्मान है। पाकिस्तान कहां है? वो हार चुका है, पाकिस्तान तड़प रहा है। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। 10 साल बाद भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा, क्या दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलेगी? किस तरह करोगे? चलाओगे इसको, कंट्री को इस तरह? अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आके कहते हो पाकिस्तान में आओ, इन्वेस्टमेंटें करवा। बर्फ पिघलेगी नहीं पिघलेगी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कोई खुशी बजाने की और ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। फिर उसके बाद वो बम्बई अटैक हो गए, उसके अंदर भी तत्ल हुआ। तो आप समझते हैं कि इसको हम ये कह सकते हैं कि उस जानब कोई एक पहला स्टेप हो सकता है कि एटलीस्ट वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और फिर किसी सतह के ऊपर हम आगे बढ़ सकेंगे। और आप देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी उन्होंने अस्ताना में की थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को PTI के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। उनकी नज़र में पाकिस्तान ने उनको कारगिल के मौके पे, फिर मुंबई के मौके पे धोखा दिया, उनका एतमाद ख़राब किया, जिसके बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाकायदा एक नपी तुली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सज़ा देने, पाकिस्तान को बैन-अक़वामी तौर पे तन्हा रखने की पॉलिसी इख्तियार की। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ पाया ना इंडिया के उत्ते, मनने वाली गल है। मैंने आपको पहले कहा था अगर किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर है तो वो UAE है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने सुना है कि एस जयशंकर जो है वो उनके मुल्क में आ रहे हैं, तब से पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और लोग जो है वो गाना गा रहे हैं कि मेरा महबूब आने वाला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में एक भारतीय के जाने से कितना ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बात पता है कि अगर भारत के साथ रिलेशन उसके अच्छे होते हैं तो उसमें पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर करती है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है वो जानती है कि कश्मीर हमको खाने को नहीं देगा। और जो हालात आज पाकिस्तान के बने हैं उसमें कश्मीर का एक बड़ा हाथ रहा है। और इसलिए अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, ताकि जो चीज़ें उनको महंगा मिल रही है वो जो है वो सस्ते मिले, ताकि उनको जो है वो आसानी हो आगे आने वाले दिनों में। और इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कोई और बातें करती है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये चाहती है कि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हों। और इसीलिए एस जयशंकर को लेकर इतना ज़्यादा माहौल जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। और जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो तो चाहती है कि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएँ, ताकि उनकी चीज़ें जो है वो सस्ती मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। मज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें। अच्छा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है, जिसके मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कंसंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है। तब भी करनी चाहिए कि इस जयशंकर के पाकिस्तान आने से एक नया चैप्टर शुरू होगा। उन्होंने अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह कर रखी है कि पाकिस्तान की, उनकी नज़र में पाकिस्तान ने उनको कारगिल के मौके पे, फिर मुंबई के मौके पे धोखा दिया,
उनका एतमाद ख़राब किया, जिसके बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाकायदा एक नपी तुली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सज़ा देने, पाकिस्तान को बैन अक़वामी तौर पे तन्हा रखने की पॉलिसी इख्तियार की। अब लगता है कि वो शायद उस में से बाहर निकल रहे हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के लिए भी ये एक अच्छा शुगुन होगा कि आप एक मुस्तकिल डिटैचमेंट को छोड़ के दोबारा बातचीत की तरफ जा रहे हैं। भले देखिए, दो तरफा बातचीत तो होगी, ज़ाहिर है मुलाकातें होती हैं, लेकिन गुज़श्ता साल जो कुछ जयशंकर ने किया था बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ने, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ही सर्द महरी के साथ बिलावल भुट्टो को उन्होंने खुश आमदेद कहा था और बड़ा आदाब मेज़बानी के बड़ा मुनाफी दिखाई देता था। मुझे याद है हार्ट ऑफ एशिया अमृतसर हुई थी गालबन 2016-17 में, और वहाँ पर भी मोदी साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की थी, अशरफ गनी साहब ने भी। तो ये आदाब मेज़बानी कभी कभी इंडिया भूल जाता है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ये तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या पोलिटिकल लेवल के ऊपर हमें एक मुस्बत पेशरफ्त नज़र आई है। आप समझते हैं कि खेल का एक मैदान ऐसा होता है कि जहाँ पे आप दोनों ममालिक जब उतरते हैं तो अरबों लोग जो है कि दुनिया में देख रहे होते हैं दोनों ममालिक को, और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है। तो आप समझते हैं कि इसके असरात उसके ऊपर भी पड़ेंगे और शायद वहाँ पर भी दोबारा से क्रिकेट के शायकीन और दुनिया के शायकीन जो है कि देखेंगे दोनों टीमें इकट्ठी किसी एक जगह पे होंगी। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर पे भारत ने अपना कब्ज़ा मुकम्मल किया तो उसके बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तातुल आया, लेकिन अब चूँकि वो उनका कब्ज़ा जो है, सियासी अमल जो है काफ़ी उनके नज़र में पूरा हो गया है, तो अब वो शायद थोड़ा थोड़ा तमाम मामलात को रिलैक्स करेंगे। अब कोशिश तो उन्होंने की थी कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के मौक़े हों, बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंसें हों, इवन स्पोर्ट्स के अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे पाकिस्तान को उन्होंने मुसलसल कचौके लगाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर जयशंकर साहब अभी आ जाते हैं तो अगरचे उन्होंने कुछ अर्से पहले कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब बिला तातुल मुज़ाकरात की जो कमिटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है आप पड़ोसियों के साथ मुस्तकिल हालत जंग में नहीं रह सकते हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इनके दौरे के बाद फिर अगला मरहला हमारी चाहे हॉकी टीम हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, उनके आपस में ताल्लुकात, और ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कौमों के दरमियान ताल्लुकात उसवार करने का। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रिवायती हरीफ हैं, उनके जब आपस में मैच हो रहे होते हैं तो लाखों लोग देख रहे होते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत। तो यही हाल पाकिस्तान भारत के दरमियान में भी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि SCO समिट की वजह से हालात, दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। इसको हम किसी हद तक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस भी कह सकते हैं कि क्योंकि तवील अरसे से इंडिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम ना उनसे बात करेंगे, ना उनके साथ खेलेंगे, ना इनकी सरजमीन पे। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है वो चिंतित है कि भारत के जो एस जयशंकर, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान आएंगे तो कहीं जो है वो बातें ना स्टार्ट करते, जब वो कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी देश को हड़काते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को डर लगा है कि पाकिस्तान में ही आके पाकिस्तान की बेइज्जती करके एस जयशंकर बस ना जाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी और भारतीय तो मज़े लेंगे ही। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी बात आती है आतंकवाद की तो फिर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान है वो काम क्या करता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी देश है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और भारत पे आरोप लगाते हैं कि भारत कश्मीर में ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जितना कश्मीर में इस समय डेवलपमेंट हुआ है उतना तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में डेवलपमेंट नहीं होता होगा और वहाँ पर कंपनियाँ नहीं आती होंगी। तो कहीं ना कहीं एक मोदी का जादू भी है जिसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की पब्लिक तो ये चाहती है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हों, इसलिए वो इतना खुश नज़र आते हैं जब वो देखते हैं कि कोई भारत का बड़ा जो है वो हमारे यहाँ आता है। आप समझ सकते हैं कि एस जयशंकर के जाने से इतना ज़्यादा पाकिस्तान की पब्लिक खुश है। अगर मोदी जी चले जाए तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, हिंदुस्तानी स्पेशल।